नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हैं। तो वीडियो में कुछ खास है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ ही जो जानकारी आपको मिल रही है मेरे माध्यम से, एक बार उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है वो कोई भी ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, बहुत ही ख़ास होती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उस जानकारी को जो है ग्रहण करें, अगर आप लोग उसकी समझ सकें कि ये आपके लिए सही है। तो दोस्तों, हम लोग जैसे बहुत बार बात करते हैं कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि तुलसी के नीचे दीपक न जलाने से क्या होता है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए, चाहे वो कार्तिक का महीना चल रहा हो या वो कार्तिक का महीना न चल रहा हो, वो एक सामान्य और आम दिन ही क्यों न हो, तो तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर तुलसी के नीचे हम लोग दीपक नहीं जलाते हैं तो तुलसी माता जो है, पहली बात तो आपके घर में वो रहेंगी नहीं, विराजित नहीं होंगी, तुलसी सूख जाएगी, हट जाएगी। और साथ ही आपको बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होगा, आपको कि नेगेटिव एनर्जी जैसा आपको फील होगा। आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, दिया बाती देते हैं अपने घरों में या अपने भगवान को, अपने तुलसी माता को, तो हम लोगों को कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, घर में महसूस होती है एनर्जी जो है वो पॉजिटिव, कि अच्छा महसूस होता है, मन अंदर से खुश महसूस करता है। अगर आप कभी दुखी भी हैं तो आप एक दिया जला कर देखिए, एक बाती जला कर देखिए, कितनी खुशी महसूस होती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप नहीं भी जलाते हैं तो मेरी प्रार्थना यही है कि कृपया अपने घरों में तुलसी लगाएं और उनके नीचे दिया अवश्य दें शाम के समय। तो कारण ये है कि अगर आप तुलसी के नीचे दिया देते हैं तो उससे पहले तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सुख समृद्धि साथ में आएगी। दूसरी बात, आपके जो है मन और दिमाग में एक अच्छा सा फील होगा, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको आर्थिक तंगी है, आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जब भी आप तुलसी के नीचे दिया जलाइए तो उस दिए में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल दीजिएगा, उससे आपके घर में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। ये एक उपाय आप करके अवश्य देखिएगा, अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसी हैं, जैसे हमारे कभी कभी घरों में आप देखिए तो तुलसी अपने आप निकल आती हैं बहुत सारी। हमारे घर में खुद ही बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, वो अपने आप ही माता प्रकट हो जाती हैं। हर गमले में आपको कभी हम दिखाएंगे कि मेरे घर गमले में तुलसी माता विराजित है। चाहे वो किसी फूल का पौधा हो, चाहे किसी सब्जी का पौधा हो, उसमें तुलसी माता है ही है। तो अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसी हैं तो आप जो है, और बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो आप उस लकड़ी का हवन अवश्य कर सकते हैं। उस तुलसी के डंडे को आप रख सकते हैं, उससे आप जैसे सूख गई हैं, अगर तुलसी बहुत सारी हो गई हैं तो आदमी उसकी थोड़ा सा कटाई वगैरह भी करता है, तो उसको आप सुखा लीजिए और बिल्कुल इधर उधर ना फेंकिए। अगर आपके घर कथा होम होता है तो उसमें आप तुलसी के पौधे को जो है अग्नि में रख सकते हैं। इसके साथ ही आप तुलसी की जो जड़ होती है, उसकी लकड़ी होती है, उस लकड़ी को अच्छे से धुल करके एक साफ लाल कपड़े में बांध करके अपने गेट के बाहर टांग दीजिए, और देखिए कि कितनी अच्छी चीज़ें आपके घर में होनी शुरू हो जाएंगी। तुलसी का इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी चली आ रही है तुलसी माता की।
इसके साथ ही अगर तुलसी आपके घर में और भी ज़्यादा है तो आप उसकी पत्तियों को तोड़ करके इकट्ठा करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में कभी कोई बीमार है तो आप उसकी पत्तियों का चूर्ण बना करके वो पिला सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है शहद के साथ। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है तुलसी माता का है जो है कि तो लाल कपड़े में बांध कर अगर आप उसे अपने गेट पर टांग देते हैं तो तुलसी माता के साथ ही आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर और भी ज़्यादा आपके घर में लकड़ियाँ या पत्ते जो नीचे गिर गए हैं तो उन पत्तों को आप इकट्ठा कर लीजिए। उसको शाम के समय 2 लौंग के साथ, कपूर के साथ अपने घर में अगियारी कीजिए। अपने घर में पूरे घर में दिखाइए धुएं को और देखिए आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बहुत लोग ये भी देखते हैं, सोचते हैं कि क्या तुलसी का पौधा आंगन में ही लगाना ज़रूरी होता है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शहरों में आंगन होना बड़ा मुश्किल है। जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं या जो लोग किसी जैसे जगह हैं जहाँ पर आंगन नहीं होता है तो आप अपने बालकनी में, अपने छत पर तुलसी पूरब और उत्तर की दिशा में ही लगा सकते हैं। इधर उधर दक्षिण या दक्षिण या उस साइड जो है नहीं लगा सकते हैं। दक्षिण की दिशा में सिर्फ उत्तर और पूरब के दिशा में ही तुलसी माता को लगाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी माता के साथ शमी के पौधे को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो तुलसी पूरब की तरफ लगती है और शमी का पौधा दक्षिण दिशा की तरफ लगता है, क्योंकि शमी का पौधा जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रोकता है। इस तरीके से अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने विचार हम तक पहुंचाना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारियां चाहिए तो कमेंट अवश्य करिएगा, तो बहुत सारी बातें हमारे माध्यम से आपको पता चलेगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।